देखिए, आज मैं आपको मेरे घनिष्ठ मित्र हैं हर्षवर्धन, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं हर्षवर्धन को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि हर्षवर्धन ने एक बहुत लंबे समय तक एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, रोबोटिक्स से रिलेटेड है वो, और उसको पॉपुलर करने के लिए या उसको सबके सामने लाने के लिए उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन बहुत समय से वो इस चीज़ को सामने ला नहीं सका। तो उसका एक तरह से डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। और अभी जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन मैंने पूछा कारण कि इतना डिप्रेशन में जाने की क्या वजह है। तो हर्षवर्धन ने बताया कि जैसा कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने में जो परेशानी आती है, तो वो परेशानी इतनी आई कि वो मतलब डिप्रेशन में भी गया, और हो सकता है कुछ कदम उठाता, लेकिन वो उसको कुछ एक बदलते समय की एक्सपेक्टेशन थी। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हुई, और उसका प्रोजेक्ट तो वैसे 2008 के भी पहले का है। तो ख़ास समस्या, उसको परेशानी आई थी कि 2003 से उसने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, 2 या 3 से। और फिर उसके बाद जब 2008 में उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल पीक पे था, और उसको प्रोजेक्ट को सेव करके रखना था, उस समय इतनी लाइट गई। मतलब जैसे जैसे वो 2008 का साल ही ऐसा कुछ था जब जिसमें इतने कुछ चेंजेस आने थे। कुछ सीरियल भी स्टार्ट हुए उस समय, जो अभी तक भी चल रहे हैं। और पर वो सब चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उस समय जो पावर कट होता था, लाइट जाती थी, उससे उसका प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ। और देखा जाए तो वहीं से उसको प्रोजेक्ट को उस पॉइंट पे उसको सेव करना पड़ा। एक कंप्यूटर में ऐसा होता है कि एक फ़ाइल होती है जो उसको उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, और उसको सेव करना था। और उसको सिर्फ एक कैलकुलेशन ये लेना था कि एक फाइल से काम होगा या मल्टीपल फाइल्स से उसका इनपुट आउटपुट होगा, ये उसको क्लियर करना था। लेकिन लाइट इतनी गई कि यूपीएस, सीपीयू, उसका सब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, और इन्वर्टर, जनरेटर सब उसने ट्राई कर ली, पर वो उस प्रोग्राम को नहीं बचा पाया। EXE फाइल जो उसकी जो भी थी, पर वो सबसे ज़्यादा उसको उस समय परेशानी हुई थी। और इस बात को लेकर के मैंने ये जब बात पूछी, तब उसका कहना था कि वो वोट इसलिए नहीं देना चाहता है। ये वोट, मैंने उसको समझाया कि वोट नहीं देने से क्या होगा, लेकिन उसका ये कहना था कि अगर वोट देने से कुछ होता तो ये इस तरह का उसके जीवन में। और ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ उसने ये रोबोटिक्स में ही इतना टाइम लगाया है, या सिर्फ उसको यही प्रोग्राम आता है। उसके पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक्स हैं। बहुत सी बातें मैंने बात पूछी, बताई उसने। जैसे कि उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सजेशन है, जो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें उसका एक ऐसा आइडिया था कि जैसे जो रेन वाटर होता है, मतलब उससे सिटी कवर भी होती। एक बहुत अच्छा उसने समझाया था मुझे कि जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी, उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती। मतलब कुछ ऐसा राउंड में वाटर ज़मीन तक आता है, ऐसा एक प्रोजेक्ट उसने समझाया था। यही नहीं, और भी उसने जो व्हीकल्स के एवरेज बढ़ाने के लिए एक पहिए में, व्हील में कुछ चेंजेस का बताया था, सिर्फ व्हील में चेंजेस करके करने से। और भी इवन उसने कोविड का तो करेक्ट सॉल्यूशन दे दिया था कि जो सलाइवा जो है, उसमें एंजाइम घटना शुरू होते हैं, और वो किसी को पता नहीं होता, वो सभी के। मतलब उसने एक तरह से कोविड के वायरस को, कोरोना वायरस को उसने अमर बेल की तरह से बताया कि वो खुद बढ़ती चली जाती है। और आज भी उसका सॉल्यूशन तो हो ही नहीं हो सकता है। और उसका की फैक्टर ये बताया था कि जो डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, और वो पानी पीने से दूर नहीं होती। वो जो एंजाइम है, वो जो सलाइवा है, वो सलाइवा बढ़ना चाहिए। सलाइवा बढ़ने से एंजाइम बढ़ते हैं, एंजाइम बढ़ने से फिर वो चीज़ दोनों, जो स्टमक में जो जो इंटेस्टाइन का जो बैलेंस होता है, दोनों
जो भी उसने मुझे बस इस तरह समझाया था, तो उसके पास आइडियाज़ इतने बहुत सारे आइडियाज़ है। उसने और भी कुछ बताया था। इवन उसने 5 कविताएं लिखी थी, जिसमें एक इंग्लिश के लेटर डी से स्टार्ट है, डिलीमा से कुछ। पर ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड था, और इतना टैलेंटेड होने के बावजूद टैलेंटेड रहा, और इतना टैलेंटेड होने के बावजूद वो इतना डिप्रेशन में गया है। और उसकी वजह उसका उसका ये है कि उसके जो हालात थे, उसके साथ जो सिचुएशंस बनी, और वो एक्सप्रेस नहीं कर सका कि अपने पास उसके पास इतना परफेक्ट लॉजिक है। और जैसा कि आ, उसका एनवायरनमेंट भी ऐसा रहा कि उसके कम ऐसे कुछ दोस्त रहे जिसमें वो कुछ बात अपनी शेयर कर सकता था। उसका ये कहना था कि उसका प्रोजेक्ट टोटली इंट्यूशन बेस्ड है। इंट्यूशन मतलब कि ये पूर्वाभास के ऊपर है, और जो बोलते हैं कि सिक्स सेंस, जो जनरली सिक्स सेंस लड़कों में नहीं होती है, जेंट्स में नहीं होती है, तो उसको उसके प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं कह सकते, या प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए जो एक पार्टनर चाहिए था, तो वो उसको एक एनालिसिस करना था, कैलकुलेशन करना था। लेकिन वो सब चीज़ें तब हो पाती जब उसका प्रोजेक्ट सामने आ पाता, और ये प्रोजेक्ट सामने नहीं आने की मुख्य वजह ये रही कि ये इतनी लाइट गई कि उसका मतलब प्रोजेक्ट का, ये तो 2008 से तो 2010 की बात बताई है। और अभी उसका मेरा उसको ये था कि वोट देने क्यों नहीं जाएगा। और हो सकता है पिछले कुछ वोट नहीं दिए हों उसने, तो ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो अच्छी होती है और जिसको सामने आना चाहिए, और फिर हो सकता है कुछ उससे सॉल्यूशन मिले या कुछ बेहतर हो सके। इतने सालों में बेहतरी देखी है, तो और आशा, कुछ होप जागी है, तो ये मुझे बताना ज़रूरी है। और जैसा कि हर्षवर्धन ने खुद के लिए ही एक कुछ 5-6 लाइनें भी लिखी थी कि जैसे लड़खड़ाया हूँ, गिरा नहीं, डिगा हूँ, मिटा नहीं, जूझ जूझ के, बूझ बूझ के, घटनाओं को जानकर, नियति को पहचान कर, गुजारा मैंने वक्त है। ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस लिखी थी। जीवन तो बस गत्ते है, जीवन तो बस गत्ते है। तो ये इससे लगता है कि एक गवर्नमेंट से सपोर्ट या कहीं से कुछ ऐसा उसको साथ मिलना चाहिए था कि ये उसको उसके प्रोजेक्ट के डिस्क्लोज होने का डर था, उसने इसलिए कहीं बताया नहीं है। और अब बताने का ये समय है कि उसको कुछ जैसे चंद्रयान हुआ और ये प्राण प्रतिष्ठा के समय उसको एक आशा जगी कि ऐसा हो सकता है, या उसको बताना चाहिए सबको। और ये नॉर्मल बात भी है, अगर कोई व्यक्ति फाइट कर रहा है किसी चीज़ को, अगर वो बहुत समय तक नहीं हो पा रहा, तो उस फाइट को ही उसने एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि ये फाइट उसके साथ ये सिचुएशंस बनी। कई कंपनीज में से उसने इंदौर की 2 कंपनी में जाके इसको 3 कंपनी में समझाया भी था प्रोजेक्ट को। जो इम्पेटस में जो अमरीश कानूनगो जी उनको बताया था, जो CSC कंपनी उसमें दिलीप पंड्या जी को बताया था, और जो BVM सॉल्यूशंस है उसमें आदेश गोरा जी को समझाया था। ये प्रोजेक्ट सभी वो एक बार समझा चुका है यहाँ पर, लेकिन वो बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि सभी ने कहा कि इसको एक वेबसाइट पे या किसी एक प्लेटफॉर्म पे ला के उसको लेके आइए। तो उसकी जो वेबसाइट है exploremyideas.com वो भी अभी तक सामने नहीं आ सकी, और उसका वजह ये थी कि उसको एक EXE को होस्ट करना बहुत टिपिकल पड़ रहा था, क्योंकि जहाँ भी EXE होस्ट की जा रही थी उसको वायरस या मॉलवेयर बताया जा रहा था। तो ले दे के वो कुछ कॉन्सिक्वेंस ऐसी बनी कि उसका कहना ये है कि कोशिश करने वालों की हार होती है हमेशा। उसने जितनी कोशिश की उसको उतनी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि उसका समय भी इतना बीत गया। और बस ऐसा है कि अभी उसको उस प्रोजेक्ट को ही सामने लेके आना है, और उसके लिए उसने एक ही रीज़न बताया है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस प्रोजेक्ट को रोक के आगे बढ़ चुका है। मतलब वो कुछ एक इमेज उसने सेव की है याद रखने के लिए, और उसको उस EXE को उसको उस पॉइंट से उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको एक पर्टिकुलर जो रिसर्च ओरिएंटेड कोई लेडीज़ पार्टनर हो, फीमेल हो, तो वो उसको उसके
प्रोजेक्ट का ऑब्जर्वेशन लेकर के समझ सकेगी और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकेगी। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हम जेंट्स नहीं जानते हैं वो हो सकता है लेडीज सिक्स सेंस के बारे में बता सके, इंट्यूशन के बारे में बता सके। क्योंकि अगर जैसे रोबोट भी अगर डेवलप होता है तो वो एनवायरनमेंट को अगर अच्छे से पकड़ना चाहता है या समझना चाहता है या उसमें डेवलप करना चाहता है, इंक्रीज होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उसको एटमॉस्फेयर को सेंस करने की ज़रूरत है, वातावरण को सेंस करने की ज़रूरत है। और वो इंट्यूशन से हो सकता है, या बोलते हैं कि जो सिक्स सेंस होती है वो सिक्स सेंस डेवलप होगी तब वो एनवायरनमेंट को कैच कर सकेगा, कैप्चर कर सकेगा, जो कि जेंट्स में कम होता है एटमॉस्फेयर को ग्रास्प करना, कैच करना, समझने का डीप में। और हर्षवर्धन ने एक लॉजिक दिया था कि जो भी प्रोग्रामर या कोडिंग करते हैं या कोडर हैं, वो जो चाहते हैं कि वो कुछ बनाएं, डेवलप करें, तो वो वही गलती करते हैं। वो एक उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब फॉलो करने के लिए उसको बाउंड करते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, 1 बाय 1 फॉलो हो। जबकि उसका ये कहना है कि जो कुछ भी अगर रोबोटिक्स का अगर कोड बनेगा या डेवलप होगा या कुछ उसको बनाना होगा, तो उसको लिखना नहीं होगा, इंस्ट्रक्ट नहीं करना होगा, उसको क्रिएट करना होगा, उसको एक एनवायरनमेंट में के बीच में उसको रिलीज़ करना होगा। तो उसको रखने पर किसी इनपुट आउटपुट या किसी एटमॉस्फेयर के फ्लो में अगर रखना है तो उसको कहते हैं कि प्रोग्राम बनाना नहीं, प्रोग्राम क्रिएट करना होगा। जैसे अगर किसी को तैरने की किताब पढ़ाई जाए और सिर्फ पढ़ाई जा रही किताब तैरने की, और उसको पानी में नहीं उतरने दिया जा रहा है, तो फिर वो तैरेगा कैसे? तो वैसे ही अगर कुछ, जैसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। रियल इंटेलिजेंस अगर है तो उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। अगर रियल इंटेलिजेंस है तो उसको कुछ कंपोनेंट्स में उसको रखा जा सकता है, वो खुद सेल्फ लर्निंग होगी। उसमें कोई एक मशीन के पार्ट्स होंगे, इनपुट और आउटपुट के पार्ट्स होंगे, लेकिन सेंट्रल मशीन कोई सी नहीं होगी। उसका ये कहना है ऐसा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हर्षवर्धन अभी इतना डिप्रेशन में है कि वो वोट तो नहीं देना चाह रहा है, और उसका ये कहना था कि जो अभी इतने सालों में जो परिवर्तन हुआ है उसके हिसाब से उसको ये इस बात की आशा जगी है, फिर भी उसको एक पछतावा है इस चीज़ का कि अगर ऐसा उसका प्रोजेक्ट अगर उस समय सामने आ चुका होता तो आज कहीं उसका बहुत जगह पे यूज़ होता, उसके प्रोजेक्ट का उसे ऐसा एक्सपेक्टेशन, उसको ऐसा अंदाज़ा है कि वो सेना में उसके प्रोजेक्ट का एज ए रोबोट मतलब उसका यूज़ होता, जो व्हीकल ड्राइव करने में उसका यूज़ होता। और इवन उसके प्रोजेक्ट का समझो हर एरिया में उसका यूज़ होता है। स्पेशली जैसे जो स्पेस मिशन होते हैं, चंद्रयान हुआ, तो ये तो मेन बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन उसने ये तक भी कहा कि अगर प्रॉपर ये डेवलप होता है तो वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको पहले ही प्रिडिक्ट करके बता सकेगा। मतलब जो ज्योतिष या जो काल वेला या बोलते हैं कि प्रहर, ये सब जो ज्योतिष के होते हैं, चौघड़िया, ये सब वो उसको कैलकुलेट करके आपको पहले ही प्रिडिक्ट करेगा कि ये चीज़ हो सकती है। तो ये सब इतनी अच्छी चीज़ें हो नहीं सकी, इसलिए वो डिप्रेशन में। और उसका कहना है कि वो वोट नहीं देना चाहता है। और उसका एक एजम्पशन ये भी था कि जैसे 2008 में जो एक सीरियल आया था, कॉमेडी शो आया था, तो उसके जो पात्र चेंज होने का भी एक रीज़न उसने ये बताया कि जो टाइमलाइन होती है उसमें उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए वो सीरियल बना है बाय डिफ़ॉल्ट, उसी पर्टिकुलर टाइम में शुरू होना था उसका ये एक ऐसा अजम्पशन है, इंट्यूशन है कि भाई जो कैरेक्टर है, जो पात्र हैं, जो उस एज में वो उतना खाना पीना खा रहे हैं और वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, और जितने टाइप के कैरेक्टर हैं सीरियल में, तो उस तरह से। तो उसका ये कहना था कि वो अगर ऐसा कुछ उसकी बात सुनी जाएगी तो वो कहेगा कि
एक सीरियल बनाया जाए हर्षवर्धन का सीधा चश्मा। सीधा चश्मा है ये है कि किसी व्यक्ति का डिवोशन या उसका जो बोलते हैं ना कि फाइट, उस उसका जो स्ट्रगल दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रेडी किया है, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि हर्षवर्धन को अगर डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए तो कुछ इस तरह से उसकी मदद की जा सकती है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरा चैनल भी लाइक कर सकते हैं। चैनल का नाम भी है हर्षवर्धन प्राण। तो उसमें एक यही ख़ास बात बताई गई है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप रिसर्च में आपका इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए। अगर बहुत से लोग होते हैं रिसर्च में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, पर कई लोग किसी एक स्ट्रीम में या कलेक्टर बनने की कोशिश में लगे हैं या कुछ भी, अगर वो नहीं हो पाए हैं और बहुत समय निकल गए हैं तो उनका एक ओरिएंटेशन रिसर्च में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए। या ऐसे कोई सलाह बिना मांगे दी हुई सलाह है, लेकिन उसका ये कहना है कि अगर डेथ को तो रोका नहीं जा सकता है, इसलिए नींद को रोक करके अगर आप कुछ रिसर्च करते हैं या कुछ आप नया करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात होगी। और फिर उसकी इतनी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल देख के उसका यही कहना रहा कि भाई जैसे कुछ पोएम उस पर फिट भी नहीं बैठ रही थी। जैसे एक कविता तो यही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और एक कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी और उस कविता के बेसिस पे उसने कुछ एक्शन नहीं लिया या उसकी लाइफ में सब चीज़ चली गई, समझ लो कि अब वो बात नहीं है उसके पास, जो इतना डिप्रेशन में जाने के बाद अब वो फाइननेस उसके पास नहीं है। लेकिन अभी भी उसके पास बहुत से आइडियाज़ हैं, वो वेल्थ क्रिएट करने के, SIP जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उसके भी बहुत सारे उसके पास आइडियाज़ हैं। और जैसा कि एक हर चीज़ का एक मूड होता है या एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो व्यक्ति अपने बता पाता है कि यार ये चीज़ें उसको लग रही है। कई उसने पेंटिंग का बताया कि उसने 5 अलग अलग तरह के पेंटिंग बनाई थी, जिसमें वो किसी पर्टिकुलर एक उसकी फ्रेंड से वो बनवाना चाहता था। वो 5 पेंटिंग में से एक तो सैनिक की है जो मतलब लड़ाई के लिए जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और एक पेंटिंग है, भगवान की पेंटिंग है जिसमें भगवान की पीठ दिखाई दे रही। तो ये इस तरह की इंटरेस्टिंग 5-6 पेंटिंग है, पर वो पॉसिबल नहीं हो सकी। और जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर्षवर्धन प्राण। थैंक्स।